अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, न्यूयॉर्क की तारीख का, न्यूयॉर्क की हिस्ट्री का पहला मुसलमान मेयर ज़हरान ममदानी, इस बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप को काफी बड़ा सरप्राइज दिया है। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी बयान आया कि अगर वो उस वक्त वहां पर मौजूद होता तो फिर इस बंदे को कभी भी न्यूयॉर्क का मेयर बनने ना देता। वैसे तो ये एक मजाकिया बयान है, क्या धांधली करता। तो अमेरिका की नाज़रीन हिस्ट्री में हम लोगों ने वैसे कभी इस तरह का बयान सुना नहीं होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप इस बंदे से खुश नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो ज़हरान ममदानी है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करता है फलस्तीनियों को और बहुत ज्यादा मुखालफत करता है इसराइल की। ना सिर्फ ज़हरान ममदानी बल्कि इनकी जो होने वाली वाइफ है जिनका नाम रामा दवाजी है, ये एक बहुत बड़ी फनकार और एनिमेटर भी है। ये भी नाज़रीन काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं फलस्तीन को और काफी ज्यादा मुखालफत करती हैं इसराइल की। तो एक वजह यह भी है कि इनसे अमेरिकी सदर, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही वो इनके मेयर बनने से खुश हैं। लेकिन जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इनके मेयर बनने से खुश नहीं है, वहीं पर जो अमेरिका के मुसलमान और डेमोक्रेटिक पार्टी है वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मनाने की बात है, क्योंकि जिस तरह से ये बंदा ये इलेक्शन जीता और इसकी जो होने वाली वाइफ है रामा दवाजी, इसने जिस तरह इस बंदे का साथ दिया, नाज़रीन वो बड़ी बात है। इस पूरे इलेक्शन को अमेरिका की तारीख का एक अजीबोगरीब किस्म का और एक ऐसा इलेक्शन कहा जा रहा है जिसमें शायद अगर कोई और होता तो वो ये जो ज़हरान ममदानी है इनकी जगह कोई और होता तो शायद वो इलेक्शन ना जीतता और शायद नाज़रीन कोई मतलब मुसलमान से हट के कोई बंदा होता इस सीट के ऊपर इस पार्टी की तरफ से, तो वो भी इलेक्शन ये ना जीत पाता। इसके ऊपर काफी बड़ा बैकग्राउंड है ज़हरान ममदानी का। देखें, अब से नहीं, ये बंदा काफी अरसे से इसराइल की मुखालफत करता आ रहा है। इसराइल के जितने एहतजाज होते हैं उसमें हिस्सा लेता है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। उसमें हिस्सा लेता है। इसकी होने वाली जो वाइफ है वो बड़े अरसे से, वैसे नाज़रीन उसका तल्लक शाम से है। शाम में इनकी जो वाइफ है रामा दवाजी, उनकी पैदाइश शाम में हुई है। आप ये कह सकते हैं कि उनके खून में शामिल है इसराइल की मुखालफत। अगर हम जो ये मेयर हैं न्यूयॉर्क के जो मेयर मुंतखब हुए हैं, न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान मेयर हैं, इनका जो तल्लक है वो अफ्रीका से है। अफ्रीका में इनकी पैदाइश हुई है, यानी कि इनकी जो पैदाइश है वो अफ्रीका की है और कुछ इनका बैकग्राउंड है जो सा वो इंडिया से भी बताया जा रहा है कि इनके जो आबाओ अजदाद थे वो इंडिया की पैदाइश थी उनकी। उसके बाद वो फिर अफ्रीका शिफ्ट हुए। अफ्रीका में ज़हरान ममदानी है जो सी इनकी पैदाइश अफ्रीका में हुई। उसके बाद नाज़रीन ये अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गए। तो ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा दिन इस वजह से भी है क्योंकि मुसलमानों ने बड़ी सपोर्ट की। आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट किस तरह से बने थे। अमेरिका में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने फुल सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। नाज़रीन, ट्रंप ने जगह जगह के ऊपर, आज भी उनके बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने जाकर मुसलमानों की सपोर्ट करने का कहा था। खासतौर पर जो फलस्तीन है उसके हक में खड़े होने की बात की थी, इसराइल की मुखालफत की बात की थी। हालांकि उस वक्त भी हर बंदा कह रहा था कि ये फर्जी बातें होती हैं, अमेरिका कभी इसराइल की मुखालफत नहीं कर सकता और ये सच भी है। अगर हम जो ये ज़हरान ममदानी है इनकी भी बात करें या कुछ मुसलमान या कुछ लोग हम लोगों को यहाँ पर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बड़ी सपोर्ट मिलेगी फलस्तीन को, तो देखें अमेरिका की तरफ से कभी भी नहीं मिल सकती। उसका प्रेसिडेंट मुसलमान आ जाए, उसका मेयर मुसलमान आ जाए, उसका चाहे आर्मी चीफ भी मुसलमान आ जाए, अमेरिका की तरफ से कभी भी फलस्तीन को सपोर्ट नहीं मिल सकती। ये बात तय है। अमेरिका की तरफ से नाज़रीन कभी भी इसराइल की मुखालफत भी नहीं हो सकती। ये भी आप बात अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लें। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमान मेयर आ गया है और इसके ऊपर इंडिया भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है कि जनाब हमारे यहाँ की जो पैदावार है वो गई है, वो जाकर वहां पर मेयर बन गई है, तो ना इससे फायदा हो सकता है, कुछ माली फायदा तो हो जाए वहां के जो इंडिया के लोग हैं या जो मुसलमान हैं या जो न्यूयॉर्क के रहने वाले लोग हैं उनको कुछ सहूलतें इस तरह के मिल जाए। अगर कोई बंदा ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि वो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा
या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में भी कई अहम शख्सियात हैं जिससे इसका काफी अच्छा तल्लक है और काफी अच्छा बंदा भी कहलाया जा रहा है और मुसलमानों के हक में बोलने वाला बंदा कहलाया जा रहा है। लेकिन यार उसने चलना अमेरिकी पॉलिसी के हिसाब से है। उसने ये नहीं कि अगर पाकिस्तान में जनाब वो किसी का अच्छा दोस्त है तो पाकिस्तान की पॉलिसी के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। उसने अमेरिकी पॉलिसी के हिसाब से चलना है। जो अमेरिकी पॉलिसी कहेगी वो ही वो करेगा, उसका वो गुलाम होगा। तो ये चीज अपने माइंड में आप लोग बिठा लें कि इससे ना फलस्तीन को कोई सपोर्ट मिलेगी, ना इसराइल को कोई नुकसान होगा, ना इंडिया का कोई फायदा होगा, ना पाकिस्तान का कोई फायदा होगा। न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों का फायदा होगा, न्यूयॉर्क में रहने वाले मुसलमानों का भी फायदा हो सकता है, हो न्यूयॉर्क में रहने वाले जो फलस्तीनी हैं उनका भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और कभी भी आप अपने माइंड में ये ना समझना कि जनाब कोई भी अमेरिका में मुसलमान आकर लीडर बन जाएगा तो वो बड़ा कोई कारनामा कर दिखाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कारनामा आप लोगों ने ही करना है जो इस्लामी ममालिक हैं, और आप किसी से उम्मीद लगा कर ना बैठें। तो नाज़रीन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बड़ी आजकल पुरजोर दिखाई दे रही है। वो इनके मेयर बनने से सबसे ज्यादा खुश है, चाहे मुसलमान खुश हो ना हो, चाहे इससे फलस्तीन को कुछ मदद मिले ना मिले, इंडिया पाकिस्तान को मिले ना मिले, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिली है जो ज़हरान ममदानी है इनके मेयर बन जाने से। नाज़रीन, जो ताजर, जो कारोबारी तबका अमेरिका में इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से नफरत करना शुरू हो गया था, जो बहुत ज्यादा दूरियां बना बैठा था, वो इस बंदे के मेयर बन जाने की वजह से काफी ज्यादा अब करीब आ चुका है फिर से। यहाँ पर हम ये भी चीज देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं बहुत बहुत बड़े, तारीखी। आज तक किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ इतना इतना बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया गया जितना जितना बड़ा एहतजाज हम लोगों ने ट्रंप के खिलाफ देखा वहां पर। और जितनी वहां की आवाम थी, ऐसी आवाम जो डोनाल्ड ट्रंप की दीवानी थी, वो भी अब हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करती हुई दिखाई दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये है, जो इस बंदे ने अपना मंशूर बयान किया था इलेक्शन से पहले, जो इसने वादे किए थे मुसलमानों के साथ, उनमें से कोई एक वादा इस बंदे ने पूरा नहीं किया अपना। खास तौर के ऊपर जो फलस्तीन की बात इस बंदे ने की थी, उस बंदे ने बिल्कुल भी उसके ऊपर अमल नहीं किया। अमेरिका में सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट पड़ा वो डोनाल्ड ट्रंप को पड़ा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम मुसलमानों को मायूस किया। एक वजह यही थी जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे लोग नफरत करना शुरू हो चुके थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी नाअहलियों ने नाज़रीन फिर से उन लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी या जो से उसके करीब कर दिया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो ज़हरान ममदानी है ये एक बड़े अच्छे तरीके से ये इलेक्शन जीते हैं। बड़ी टक्कर का मुकाबला था। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो ताकतवर लोग थे उन्होंने चाहा कि ये बंदा इलेक्शन ना जीते। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी तरफ से भी ये बयान आया कि अगर वो उस जगह मौजूद होते तो कभी भी ना जीतने देते। आप ये अंदाजा लगा लें कि इस हद तक इस बंदे की मुखालफत थी, लेकिन फिर से जीत गया। इस बंदे के जीतने की वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुश्किल पेश आ सकती हैं, ये हम लोगों ने देखना है। ये हम लोगों ने नहीं देखना कि वो बंदा फलस्तीन के लिए या इसराइल के खिलाफ क्या करता है। आपके लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।